थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि मैं आज से वापस नहीं जा रहा। परमेश्वर आज बड़ी गवाहियां मेरे जीवन का हिस्सा है, तेरे बड़े काम मेरे जीवन का हिस्सा है। आज छुटकारा मेरा हिस्सा है, हीलिंग मेरा हिस्सा है, डिलीवरेंस मेरा हिस्सा है, आशीषें मेरे जीवन का हिस्सा है। आज के बाद परमेश्वर का मसा मेरे साथ साथ चलेगा, परमेश्वर की बरकतें मेरे साथ साथ चलेंगी, परमेश्वर का वचन मेरे साथ साथ चलेगा, परमेश्वर की आत्मा मेरे साथ साथ चलेगी। यस, विक्ट्री मेरे साथ चलेगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं। पूरी चर्च बोले आमीन, आमीन, आमीन। तारीफ करें ऑनलाइन ब्रांचेस जोर से तालियों के साथ आज के दिन के लिए। उस जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा दें। आज कितने जन आनंदित हैं परमेश्वर की हजूरी में, और आज जिस आनंद के लिए आपने हाथ खड़े किए हैं, ये आनंद हमेशा आपकी जिंदगियों में बना रहेगा, और कोई भी अंधकार की शक्ति इस आपके आनंद को चुरा ना पाएगी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। और आप जानते हैं कि जब जब भी हम पूरे विश्वास के साथ प्रार्थना को ग्रहण करते हैं तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े कामों को करता है, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने कहा कि मेरा कान भारी नहीं है कि वो सुन ना सके, मेरा हाथ छोटा नहीं है कि वो तुझे छुड़ा ना सके। तो आज जब पूरे विश्वास के साथ आप प्रार्थनाओं को ग्रहण करेंगे तो परमेश्वर आपके जीवन में बड़े कामों को करते हैं। और आज जितने भी जन ऑनलाइन इस प्रेयर मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, इस सामर्थ्य प्रार्थनाओं की इस सामर्थ्य मीटिंग को आप अटेंड कर रहे हैं, मेरा ये विश्वास है कि आज आप सेम अपने घरों में वापस नहीं जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आप सब जन अपने अपने स्थानों के ऊपर बैठ जाएं। और आप जानते कि जब जब भी परमेश्वर के दास पुलपट से प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर के दास के वर्ड कभी भी खाली नहीं जाते। जो जो प्रार्थनाएं परमेश्वर अपने दास के द्वारा करवाता है, उनका रिजल्ट हमें देखने के लिए मिलता है लोगों की जिंदगियों में। और बीते समय में जिन लोगों ने पूरे विश्वास के साथ टेस्ट प्रेयर को रिसीव किया और परमेश्वर ने बड़े रास्ते उनके जीवन में खोले, और परमेश्वर ने बड़ी बड़ी टेस्टमनीज उनके जीवन में बनाई है, तो मैं चाहता हूं कि हम सबसे पहले उन कुछ वीडियोस टेस्टमनीज को देखेंगे। हालेलुया। जैसा कि परमेश्वर के वचन निर्गमन 15 उसकी 26 आयत में लिखा है, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजा है उनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। परमेश्वर ने इस वचन के दौरान इस फैमिली की जिंदगी में काम किया। इस बहन का नाम अनु शर्मा है और ये पठानकोट के रहने वाले हैं। बहुत ही भयानक रोग इस बहन को हो चुका था। जब बहुत सारे डॉक्टर्स चेंज करने के बाद, दवाइयां खाने के बावजूद भी कोई फर्क नहीं पड़ा, तो ये अंदर से पूरी तरह से टूट चुके थे। ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਮੰਮਾ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਸੀ ਸੀਗਾ, ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਫੀਵਰ, ਸੈੱਲ ਵੀ ਘਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮੰਮਾ ਦੇ।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਓ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ। ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਲੀਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲੀਵਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਬੋਡੀ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। पर जब एक दिन परमेश्वर की दासी ने इस बहन के ऊपर ली हैंड प्रेयर करी, परमेश्वर की जीवित सामर्थ ने इनको छुआ और उस जानलेवा बीमारियों से परमेश्वर ने इस बहन को पूरी रीति के साथ चंगाई दी और एक नया जीवन दिया। तो आइए इनकी इस अद्भुत गवाही को हम देखते हैं। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਦੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਨੂ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਕ ਸ਼ਰਮਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਜ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਤੰਬਰ 2023 'ਚ ਮੇਰੀ ਤਬੀਅਤ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹਲਕਾ ਫੀਵਰ ਹੋਣਾ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੀ ਰਹੀ ਲੇਕਿਨ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ 100 ਸੀ, ਫਿਰ 102 ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, 103 104 ਤੱਕ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮੰਮਾ ਦਾ ਫੀਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਉਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡਾਕਟਰ ਜੋ ਕਿ MD ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੰਮਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫੁੱਲ ਬੋਡੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਵਾਇਆ ਮੰਮਾ ਦਾ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ C ਸੀਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਡੇਂਗੂ ਫੀਵਰ ਸੈੱਲ ਵੀ ਘਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਮੰਮਾ ਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੀਵਰ ਸੋਰਾਇਸਿਸ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲਓ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਹੀ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਨਸ਼ਨ 'ਚ ਪੈ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸਾਡੀ ਇਨਕਮ ਆਫ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਾਫੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਸੀ ਉਹ ਮੇਰਾ ਸਾਰਾ ਲੀਵਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਲੀਵਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਬੋਡੀ ਲਈ। ਤੇ ਇਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਲੀਵਰ ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰੀ ਫੈਮਿਲੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੰਨਾ ਡਰ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਬਣੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫਿਰ ਐਂਡੋਸਕੋਪੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੀਵਰ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੋਲ ਬਲੈਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤਿੱਲੀ ਵੱਧ ਗਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿੰਦਾ ਅਸਰ ਕਿ ਬੋਡੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਸਿਰਫ 8 ਗ੍ਰਾਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੰਦੇ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਵੀਕਨੈਸ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੱਲਣ ਫਿਰਨ 'ਚ ਦਿੱਕਤ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੈੱਡ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਰੱਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰਹੇਜ਼ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਉਬਲੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕੁਝ ਖਾਣਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਬਲੀਆਂ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦੀ ਸਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੰਮਾ ਘਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੰਮਾ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੰਮਾ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੰਮਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਮੰਮਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੈੱਡ ਰੈਸਟ ਉੱਪਰ ਵੀ ਸੀਗੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਮੰਮਾ ਕੋਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਮੈਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਘਰ ਵੀ ਸਾਂਭਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੰਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਂਭਦੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਆਪਣੀ ਮੈਂ ਜੌਬ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੰਮਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਸਿਨ ਹੈ ਉਹ ਲਾਈਫ ਟਾਈਮ ਚੱਲੂਗੀ ਔਰ ਮੰਮਾ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਟਾਈਮ ਮੈਡੀਸਿਨ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਪਈ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਰਾ ਘਰ ਦਾ ਬਰਡਨ ਵੀ ਔਰ ਮੇਰਾ ਵੀ ਬਰਡਨ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੋਣਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਹੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਪਰ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਏ ਦੇ ਕਰਕੇ ਕਈ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਡੈਥ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸੀ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਸੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਜ਼ਰੂਰ ਠੀਕ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੰਕੂ ਨੂਰੁੱਲਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਜਾਣਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਆਂਦੀ ਸਾਂ ਤੇ ਗਵਾਹੀਆਂ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਲੀਸਿਆ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸ਼ਿਫਾ ਬਖਸ਼ੇਗਾ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਚਰਚ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਟੀਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੇਸ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਵਾਈਟ ਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। 26 ਅਕਤੂਬਰ 2023 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ
ਚਰਚ ਆਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੁ ਛੂਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਗਰਮੈਸ਼ ਆ ਗਈ ਔਰ ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੀ ਹੀਲਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਲੇ ਹੈਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਈ ਤੇ ਉਸ ਰਾਤ ਹੀ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਸਵਰਗੀ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ। ਉਸ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਦਾਸੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਡ੍ਰੀਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੱਲ ਫਿਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਔਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਸਾਂ। ਹੁਣ ਨਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੇਂਗੂ ਏ, ਨਾ ਕਾਲਾ ਪੀਲੀਆ ਏ, ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਗਾਲ ਬਲੈਡਰ ਵਿੱਚ ਸਵੈਲਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਨਾੜੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਏ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਾਰਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਏ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਨਏ ਆਰਗਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਏ। ਇੰਨਾ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕੀ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਅੜੇ ਤੇ ਖੜੇ ਰਹੋ ਔਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀਲ ਕਰਨਗੇ। मैं इस वड्डी चंगियाई लई प्रभु जी का धन्नवाद करदी हाँ। प्रभु जी के दास और दासी का बहुत ही धन्नवाद करदी हाँ ते सारिਆਂ ਨੂੰ मेरे ਵੱਲੋਂ जय मसीह दी। बाइबल में लिखा है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने बहुत सारे ऐसे बड़े चमत्कार किए जिसको देखकर भीड़ चकित हो जाती थी। यानी लोग यीशु मसीह के चमत्कारों को देखकर हैरान हो जाते थे कि ये कैसे संभव है। तो कुछ आज ऐसा ही एक बड़ा मिरेकल आप देखने जा रहे हैं जो परमेश्वर ने इस परिवार की जिंदगी में किया। जब आप सुनोगे, हमारा विश्वास है कि परमेश्वर का आत्मा आपकी जिंदगी में बड़े और अद्भुत काम करेगा। तो आइए इस अद्भुत गवाही को हम सुनते हैं। हालेलुया, सबको जय मसीह की। मेरा नाम कामिनी है, मैं जलंधर की रहने वाली हूँ। आज मैं अपने जीवन की सबसे बड़ी गवाही देने जा रही हूँ। मार्च 2020 में मेरी शादी हुई और उसके बाद मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे, मेरी पूरी फैमिली खुश थी। शादी के कुछ समय बाद मेरे हस्बैंड ने बेबी प्लान किया। फिर 2022 में मैं फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हुई। तो मेरे हस्बैंड, मेरी पूरी फैमिली खुश थी। हमें खुशी थी कि मेरे घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। उसके बाद जब मैं सोती थी तो मुझे शैतानी अटैक होते थे। प्रेगनेंसी के मुझे 3 महीने अच्छे निकले। जब चौथा महीना लगा तो मुझे सपना आया कि मेरा बेबी मेरे से कोई छीन के ले गया है। कि अगले ही दिन मुझे ब्लीडिंग होने लगी तो मेरे पति मुझे हॉस्पिटल ले गए। तो डॉक्टर ने बताया कि आपका मिसकैरेज हो गया है। जब डॉक्टर ने हमें बोला कि आपका मिसकैरेज हो गया तो मेरे हस्बैंड बहुत रोए, निराश हुए। मेरी पूरी फैमिली निराश हुई कि पहला बच्चा था, ऐसे मिसकैरेज हो गया। फिर कुछ समय डालकर मेरे हस्बैंड ने बेबी प्लान किया। तो 2023 में मैं दूसरी बारी प्रेग्नेंट हुई। जब मैं दूसरी बार प्रेग्नेंट हुई तो मेरे हस्बैंड बहुत खुश थे और मैं अपना पूरा ध्यान रख रही थी। प्रेगनेंसी के जब दूसरा महीना चढ़ा तो मुझे सेम सपना आया कि मेरा बच्चा मेरे से कोई चुरा के ले गया। उसके बाद सुबह ही मुझे ब्लीडिंग होने लगी। जब मैं डॉक्टर पास गई तो डॉक्टर ने मेरा चेकअप किया। उन्होंने कहा कि आपका मिसकैरेज हो गया है। जब डॉक्टर ने हमें बताया कि आपका मिसकैरेज हो गया है तो मेरे हस्बैंड बहुत ही निराश हुए और हम बहुत दुखी रहने लगे। दूसरों के बच्चे जब हम देखते थे तो हमें बहुत फील होता था कि हमारे भी बच्चे होते तो हम भी उनके साथ खेलते
उनके लिए कपड़े लेके आते हैं, उनके लिए खिलौने लेके आते हैं। जब मेरे पति काम पे चले जाते थे तो मैं घर पे रहती थी, बहुत उदास रहती थी, काम करने का मन नहीं करता था, ना खाना खाने का मन करता था। मैं ये सोचती थी कि मेरे भी बच्चे हुए, मैं भी जब मेरे हस्बैंड काम पे चल जाए तो मैं भी उनके साथ खेलूं, अपना टाइम उनके साथ स्पेंड करूं। फिर जब मैं उदास रहती थी तो मैं घर से बाहर नहीं निकलती थी, ज़्यादातर मैं घर में रहती थी। जो बाहर निकलती थी तो मेरे गरीब मोहल्ले वाले, मेरे आस पड़ोस वाले पूछते थे कि आपकी शादी कितने साल हो गए, आपके बच्चे क्यों ना हुए। तो मैं उदास होकर घर में चली आती थी, मैं उनको कोई जवाब नहीं देती थी। मैं किसी की शादी या फंक्शन में भी नहीं जाती थी कि कोई मेरे से ना पूछने लगे कि आपके बच्चे क्यों नहीं हुए। मेरे हस्बैंड की भी दोस्त पूछते थे कि आपकी शादी हमारी शादी से पहले हुई है तो आपके बच्चे क्यों नहीं हुए। तो मेरे से आके जब पूछते थे कि मेरे दोस्त ऐसे पूछ रहे हैं हमारे बच्चे कब होंगे, तो मैं बहुत निराश होती थी। उनको मैं कुछ भी नहीं कहती थी, पर मैं अंदर ही अंदर बहुत निराश होती थी, रोती थी। इसके कारण हमारी बहुत लड़ाई झगड़े होती थी, घर में भी होती थी। और मेरे हस्बैंड से तो मेरी बनती नहीं थी बिल्कुल भी। तो मैं गुस्से में बोलती थी कि मेरे से बच्चा नहीं हो रहा तो आप दूसरी शादी कर लो। इस दौरान भी मेरा भरोसा परमेश्वर पे था। मैं पहले से खामड़ा चर्च से जुड़ी हुई थी। मैं लगातार चर्च आती रही, खामड़ा चर्च, और मैं गवाहियाँ सुनती थी। तो मैं देखती थी कि कैसे परमेश्वर लोगों को बेबी के साथ ब्लेस कर रहे हैं। तो मेरा फेथ बढ़ता गया। मैं लगातार खामड़ा चर्च से जुड़ी रही। जब भी परमेश्वर के दास प्रार्थना करते थे तो मैं हमेशा अपने लिए रिसीव करती थी। फिर 11 फरवरी 2024 को मैं खामड़ा चर्च आई। फिर परमेश्वर के दास ने खास प्रार्थना बेबी के लिए किया। जिनके बेबीज नहीं, मैं घोषणा करता हूं, आप जानते हैं यीशु मसीह का लहू जो कोड़ों से निकला वो आपकी बीमारी का इलाज है। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं हुक्म देता हूं आपके गर्भ को, ऐ बांझपन, आज से तेरे और इस बहन के बीच में यीशु का लहू खड़ा है। मैं तुझे डांटता हूं, आउट इन द नेम ऑफ जीसस, आउट, आउट, बांझपन, आउट, 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 आउट। इस बॉडी को छोड़ और निकल जा। उस प्रेयर को मैंने अपने लिए विश्वास के साथ रिसीव किया और मुझे पवित्र आत्मा ने छुआ। उस प्रेयर के 2 हफ्ते बाद जब मैंने प्रेगनेंसी टेस्ट की तो मैं प्रेग्नेंट थी। उसके बाद मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो मेरे हस्बैंड बहुत खुश हुए। हमने परमेश्वर का धन्यवाद किया कि पूरे 9 महीने मुझे, मेरी बेबी को परमेश्वर ने संभाल के रखा। पूरे 9 महीने तक मुझे कोई शैतानी अटैक नहीं आई, कोई सपना नहीं आया। फिर 6 दिसंबर 2024 को परमेश्वर ने मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया। जब पहली बार मैंने अपने बच्चे को अपने गोद में लिया तो मैं बहुत खुश हुई, बहुत ही आनंद हुई कि परमेश्वर ने मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया है। अब हम अपने बच्चे के साथ बहुत ही खुश रहते हैं और जब मेरे पति काम से आते हैं तो उसके साथ खेलते हैं, हम उसको नए नए कपड़े, खिलौने लेके आते हैं। हम अपने दिल की पूरी इच्छाएं के साथ, अपने दिल की पूरी इच्छा हम पूरी करते हैं, उसके साथ खेलते हैं। मैं बिल्कुल अकेलापन महसूस नहीं करती, मैं अपना पूरा टाइम उसके साथ बिताती हूँ। अब मुझे लोग देखते हैं तो मेरे से पूछते हैं कि आपका बेबी तो हो नहीं रहा था, क्या आपने दवाई ली है? तो मैं उन्हें बताती हूँ कि नहीं, मैं जीवित चर्च जाती हूँ। मुझे परमेश्वर यीशु मसीह ने मुझे आशीष के साथ ब्लेस किया है। जिन बहनों के पास आज भी बेबी नहीं है, बस मैं उन्हें यही कहना चाहती हूँ कि आप जीवित चर्च में आओ, परमेश्वर के पास आओ और परमेश्वर ने जैसे मुझे ब्लेस किया, मुझे आशीषित किया, मुझे बेबी बॉय के साथ ब्लेस किया, वैसे आपको भी ब्लेस करेगा। जैसे मेरी शर्मिंदगी को दूर किया है परमेश्वर ने, वैसे आपको भी आपकी शर्मिंदगी से दूर करेगा, आपको ऊंचा करेगा। मैं इस बड़ी आशीष के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ, प्रभु के दासी का धन्यवाद करती हूँ। सबको जय मसीह की। तारीफ करें सबसे जोर से तालियों के साथ, जोर से तालियों के साथ उज्जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम को महिमा देते जाएं। जोर से तालियों के साथ उज्जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के नाम को महिमा